वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले कुछ टॉपिक्स की बात हम एक बार कर लेते हैं, फिर हम वापस अपने टॉपिक पर आएंगे। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ध्यान देंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग a differential equation. Methods of solving a differential equation. As you know, we have different methods to solve a differential equation, and they are, and what they are, कुछ टॉपिक्स है, उसमें से टॉपिक हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, we already have completed this topic. Topic number 2, you know, reducible to variable separable method. Reducible to variable separable method. Reducible to variable separable method. Variable separable method. It means we do not have direct differential equation which can be separated in terms of x and y. But after putting some function, after substituting, we are able to separate the terms of x and y. कुछ पुट करने के बाद हम x और y के टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये भी कंप्लीटेड था। टॉपिक नंबर 3, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक नंबर 4 क्या होता है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। reducible to homogeneous. And topic number 5, you know, linear differential equation that we are going to discuss in this video. Okay, so let us start. Topic number 5 है हमारा linear differential equation. Linear differential equation. Once again I am going to repeat all these. We have different methods to solve a differential equation, right? We have different methods to solve a differential equation. In this way, we have total 6 and 7. We have 7 methods, but we are going to discuss in class 12 variable separable, reducible to homogeneous, linear and this one. हम ये 5 मेथड ही क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके का सर्कल होता है, किस तरीके का फॉर्म होता है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल, इट मींस वी आर एबल टू सेपरेट द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के टर्म को हम लोग सेपरेट करने में यदि सफल हो गए देन हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। टॉपिक नंबर 2 क्या था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हमने एक नोट बताया था कि इस टॉपिक में आपको एक लीनियर फंक्शन दिखेगा कहीं पर। इस टॉपिक में आपको कहीं पर एक लीनियर फंक्शन दिखेगा। तो यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई लीनियर फॉर्मेट दिख जाए, लीनियर फंक्शन दिख जाए, लीनियर पॉलिनोमियल दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि हम टॉपिक नंबर 2 यूज करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 3, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस मतलब क्या होता है जी, जितने सारे टर्म है सबका पावर बराबर होना चाहिए। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इफ द पावर ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, जितने सारे पावर हैं सबका पावर सेम हो तो होमोजेनियस लगाने की सोचेंगे। एंड अकॉर्डिंग एज रूल पुट y बराबर bx। नाउ हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिएगा। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form, a differential equation of the form dy by dx plus
पी वाई इक्वल टू क्यू। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का हो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन। Any differential equation of the form dy by dx plus py equal to q, जहां पर where p एंड ये जो q दिख रहा है ये दो यूनिक आदमी का एंट्री हो चुका है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां पर where p and q are where p and q are functions of x, where p and q are functions of x or it may be constant, or it may be constant। ये p and q क्या है? p and q x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ x या फिर ये क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट हो सकते हैं। x के फंक्शन हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy by dx plus py equal to q के फॉर्म का हो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जहां पर p और q क्या हो? x का फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो। जहां पर p और q क्या हो? या तो x का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। अब बात आती है कि जब भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा पकड़ में तो आ जाएगा, क्योंकि वो इस फॉर्मेट का होगा, वो जो दिया गया क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट का होगा। अब बात आती है कि उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले एक नए टर्म से परिचय करवाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यू हैव टू फाइंड एट फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जिसको शॉर्टकट में आप लोग IF बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में आप लोग IF बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है क्या? बिल्कुल याद रखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है। आपको एक सवाल दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e पर पावर p dx इंटीग्रल e पर पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p तो जानते हैं कौन? p, ये आदमी को p बोलते हैं और यहाँ पर ये होता है q बोलते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फिर से कि जब भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन। सेकंड, अगला स्टेप में क्या आपको सॉल्यूशन लिखना है। अगला स्टेप में क्या? सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर होता है, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। सॉल्यूशन इक्वल टू होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल। बस इतना ही है आपको। तो कुल मिलाकर के इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीजें आपको याद रखनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन, ये दो चीज हुआ, और तीसरा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। फिर से कहानी को समझिए शुरू से कि आपको जो भी दिया गया क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है पता करिए। पता कैसे करेंगे? कि यदि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस शक्ल का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, dy by dx plus py equal to q। यदि वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है तो आप उसको बोलेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब पता यदि चल जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड वी वांट टू सॉल्व, और हम उसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e पर पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e पर पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ये क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है डायरेक्टली। सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ QIF। बाद में आप इसको सॉल्व कर देंगे, बाद में आप क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व तो कर ही सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर देंगे। बस यही आपका इतना ही कहानी है कि ये आपका क्या हुआ? लीनियर डिफरेंशियल
ये आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके, इसको आप फ्रेश रूप से नोट कर लेंगे। इस पूरे टॉपिक को 3 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से इस 3 पॉइंट को आप समझ लीजिए। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है ना। हम इस पूरी कहानी को आपको लेकिन शॉर्टकट में बताते हैं। हमारा जो टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको क्या करना है, यहाँ के बाद यदि पता चल जाए कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता कितना है, e पर पावर पी डी एक्स। क्या होता है, e पर पावर पी डी एक्स। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो आप उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। और सॉल्यूशन बराबर तीसरे स्टेप में कैसे होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है, सॉल्यूशन बराबर होता क्या है, y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन। ठीक है। इस तरह से कुल मिलाकर के आप 3 स्टेप में किसी भी सवाल को बना सकते हैं। किसी भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप में बना सकते हैं। At first you have to decide whether the given differential equation is linear or not, and if linear then at first find कि P कौन आदमी है और ये Q कौन आदमी है। यदि पता चल जाए कि P और Q कौन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e पर पावर p dx, एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालें y i f q i f। बाद बाकी आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये आपका हो गया। लेकिन 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 इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू भी है। आप एक बार देखते हैं ना, क्या जैसे गाय, बहुत सारा गाय होता है लेकिन कई अलग अलग शकल का होता है, अलग अलग नस्ल का होता है। वही चीज यहाँ पर भी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा शकल भी है, दूसरा फॉर्म भी है। कैसे देखिएगा, दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, ये तो केस 1 हो गया। एक केस 2 भी आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या कि सब कुछ उल्टा दिखे। सब कुछ उल्टा दिखेगा मतलब क्या होगा, जहां पर x है वहां पर y दिखेगा, और जहां पर y है वहां पर x दिखेगा। कैसे देखिए, तो इसका जो इस फॉर्मेट में जो आपका जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपके पास, सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पर, है ना। dy बाई डी एक्स को हमने dx बाई डी वाई लिख चुका है, और py के जगह पर px लिख चुके हैं, और q। एक और डिफरेंस है, यहां पर p और q क्या था, p और q यहां पर x का फंक्शन था। p एंड q क्या था, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। लेकिन यहां पर p और q क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो आपको p दिखाई पड़ रहा है, यहां पर q दिखाई पड़ रहा है, जहां पर where p एंड q आर फंक्शन ऑफ y हो या फिर कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ y हो या फिर कांस्टेंट हो। इट मे बी आइदर फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट। ये या तो y का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। अब जब पता चल जाए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आपको उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, e पर पावर p dx, e पर पावर p dx, क्योंकि p x का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन यहां पर अब ये जो p और q है वो क्या है, y का फंक्शन है। p और q क्या है, y का फंक्शन है। तो
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा p पर पावर p dy, क्योंकि ये p तो अब y का फंक्शन है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा e पर पावर p dy। और जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बराबर y इंटू आई। अब देखिएगा इधर y इंटू आई हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर y इंटू आई भूल से भी मत लिखिएगा x इंटू आई एफ, ठीक है, x इंटू आई एफ बराबर इस तरफ लिखते थे वहां पर q, तो यहाँ पर q भी लिखेंगे, लेकिन q क्या हुआ फंक्शन पलट चुका है, तो यहाँ पर q इंटू आई एफ, क्योंकि q किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है ना, y का फंक्शन है, तो q आई एफ डी। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इन दिस वे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुआ। फिर से हमारे पास देखेंगे, आपके पास दो पहलू दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक केस 1 है और एक केस 2 है, एक केस 1 है और एक केस 2 है। केस 1 में हम क्या बताने जा रहे हैं कि यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का हो, कौन सा फॉर्मेट है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q x का फंक्शन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पर पावर p dx, और सॉल्यूशन होगा y गुना if बराबर q गुना if dx। और इस तरफ बात आते हैं, यदि उसका शकल ऐसा हो, शकल समझते हैं ना, वही इसका शकल देखिए बदल गया, दोनों में डिफरेंस लग रहा है, एंड देयर इज ओनली डिफरेंस दैट x एंड y आर इंटरचेंज, x और y इंटरचेंज हो चुका है, x जहां पर वहां y, जहां y है x, तो dx by dy plus px इक्वल टू यदि q हो तो p और q जहां पर y का फंक्शन हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पर पावर p dy, क्योंकि यहां पर p dx है, क्योंकि p x का फंक्शन था, लेकिन यहां पर ये जो p है किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, और सॉल्यूशन बराबर x if और q if इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको कुछ एग्जांपल्स हम इस पर पहले तो करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे डिटेल में लेकर के चलेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि क्या करना है, केस 2 और केस 1। तो केस 1 ज्यादा यूज किया जाता है, केस 2 भी कभी कभी मिल जाएगा आपके सामने, आपको समझना होगा। चलिए जल्दी से लिख लेंगे भाई सभी। तो चलिए हमारे पास यहाँ देखिएगा और 3 इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए, आपके मन में तुरंत नॉक करना चाहिए क्या, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्या ये जो दिया गया आदमी है, इसका शकल इससे मिलता जुलता है। गाय को कभी आप कुत्ता नहीं बोल देते ना, या फिर कुत्ते को बिल्ली नहीं बोल देते, क्योंकि सबका शकल अलग अलग होता है ना। बस यही बात है कि देखना है कि आपको इसका शकल इससे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देख लीजिए dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आप इस सवाल को ऐसा लिख सकते हैं, dy by dx प्लस 10x इंटू y इक्वल टू सेक x। तो ये क्या हो गया आपका, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p क्या है आपका 10x है और q क्या है sec x। बस इतना पता कर लेंगे तो फिर आपका सवाल बनाना आसान हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब मान लीजिए यहां पर यदि इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे बताइए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद है, e पर पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx। e पर पावर p के जगह पर क्या लिखेंगे, 10x और dx। भाई 10x का इंटीग्रेशन आता है आपको,
आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो आकाश पाताल देखिए। और क्या बोला जाएगा, log sec x। फिर से हम एक बात, सारे बच्चे जितने बच्चे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बात समझ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि एरिया बॉन्डेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तरीके से आए, तो इसके लिए एक ही चीज है, इंटीग्रेशन। यदि भाई इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको, 10 जन्म में भी आप एरिया बॉन्डेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल नहीं बना पाए। ठीक है, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ध्यान दीजिए। रेगुलर रूप से 20, 25, 30 सवाल रोज बनाइए, अपने आप कवर में आ जाएगा। और यदि इंटीग्रेशन सही नहीं है, फिर बहुत दिक्कत है कि आप एरिया बॉन्डेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना लेंगे, पकड़ में तो आ जाएगा, फिर बनाएंगे कैसे, इंटीग्रेशन ही नहीं आता है। तो tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, और इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो सिंपल आंसर हो जाएगा sec x। एक log से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम बता दें आपको, सभी कॉपी के ऊपर पर लिख लेंगे, कॉपी के ऊपर पर लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि e पर पावर कभी log x दिखे, e पर पावर log x कभी दिखे, तो इसका आंसर x ही होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि कभी आपको रास्ते में यदि ये आदमी दिख जाए e पर पावर log x, तो समझ जाना है कि ये आदमी x ही है, ये आदमी x ही है। एक्चुअली में हम कहना ये चाहते हैं कि यदि कोई संख्या है उसका नाम है एक, यदि एक संख्या हो, नंबर हो, उसका नाम क्या है, एक। और ए पर पावर लॉग लगा रहे और उसके बेस में भी यदि ए ही रहे, तो उसका आंसर एक्स होता है। जनरल फार्मूला ये। अब चूंकि यहां पर भी क्या छिपा हुआ रहता है, जानते हैं लॉग में क्या छिपा रहता है, ई छिपा रहता है, इस कारण से ये क्या हुआ, इसका आंसर एक्स। आपको ये समझना है कि ये आदमी और लॉग का बेस यदि एक ही रहे तो कट गया और बचा क्या, x, और x ही आंसर में लिखना है। तो भाई यही चीज यहां पर हम लगाए कि देखिए e पर पावर log sec x, लॉग के बेस में कितना छिपा होता है, e छिपा होता है, साइंस में e छिपा होता है, तो कट गया e और e बचा क्या, sec x। तो ये sec x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव में खूब आता है, समझ लीजिए खूब, ये क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाद बाकी आप यदि इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है जी, सॉल्यूशन बराबर हम लोग जानते हैं y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स, क्यू आई एफ डी एक्स। y का वैल्यू तो जानते हैं y ही होता है, इंटीग्रल फैक्टर निकाल चुके हैं sec x, और q का वैल्यू देखिए तो sec x है, यहाँ पर sec x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले यहाँ पर sec x, तो लिख दीजिए sec x और dx। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस c। सो आपका आंसर आ चुका है y इंटू sec x बराबर tan x प्लस c। ये आपका आंसर कितना आसान है, आप देख सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आसान है। बट यू हैव टू इंप्रूव योर इंटीग्रल, आपको आपके इंटीग्रल को इंप्रूवमेंट करना होगा। आफ्टर दैट you can easily solve any questions related differential equation, right? Copy that. आप लोग दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हैं एक बार बनाने के लिए, dy by dx plus xy equal to 1. Once you should try, p is x, q is 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, बहुत ही आसान है, एक बार कोशिश करिए आप लोग सभी। ठीक है, तो हमारा ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, dy by dx plus xy equal to 1। सेकंड क्वेश्चन है dy by dx प्लस xy इक्वल टू 1, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसको लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल ये क्या है, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो ये हो गया dy by dx प्लस xy इक्वल टू 1, dy by dx प्लस xy इक्वल टू 1। तो यहां पर आपका ये देखिए क्या हो गया, ये आपका
P का वैल्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया, Q का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आपका P का वैल्यू हो गया और वो आपका क्या हो गया, Q का वैल्यू का dy/dx प्लस py इक्वल टू Q। जहां पर P का वैल्यू क्या हो गया, वह P बराबर x है और Q बराबर क्या है 1। ठीक है, P बराबर x है और Q बराबर क्या है आपका 1, पता चल गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिख डालिए फटाफट, e पर पावर p dx, e पर पावर p dx, p की जगह पर x है तो x dx, x का इंटीग्रल कितना होता है जी, x²/2, तो लिख दीजिएगा x²/2। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है आपको y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ और dx। तो सबका वैल्यू बैठा दीजिए, y आई एफ का वैल्यू e x²/2, q का वैल्यू देखिए 1 है और e x²/2 और ये dx। तो जो टर्म बचा आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए आंसर पे। ठीक है, जो टर्म बचा आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस बनना है। चलिए हम लोग आगे से बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है हमारा। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा देखो आपको एग्जांपल्स में अब हम एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और एनसीईआरटी से आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, हम आपको एनसीईआरटी की तरफ ले चलते हैं तेजी से और हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। बहुत ही आसान सारा टॉपिक है। देखिएगा हमारा एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 9.6। ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है आपका एक्सरसाइज 9.6। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 9.6। अब देखिएगा ये एक्सरसाइज 9.6 में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.6 में हम लोग क्या क्या पढ़ने जाएंगे इसको समझना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा हम एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एनसीईआरटी का 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 है dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। बिल्कुल देख करके ही पता चलेगा कि ये तो साफ सुथरा स्पष्ट दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इसमें तो कुछ किंतु परंतु है नहीं, ये डायरेक्ट रूप से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट रूप से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑब्वियसली इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा बढ़ चलते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। क्या है, ऑब्वियसली इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू sin x है। p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू क्या है, sin x। p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू क्या है, sin x है। तो पता चल गया कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल सही है। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। निकाल लीजिए भाई अगले स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e पर पावर p dx। p का वैल्यू 2 है, e पर पावर इंटीग्रल ऑफ 2 dx। 2 का क्या होगा जी, e पर पावर 2x। दूसरा स्टेप खत्म हो चुका है हमारा और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखना है आपको हमारा। सॉल्यूशन बराबर क्या होता है जी, सॉल्यूशन बराबर, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं वापस हम लोग। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन बराबर होता है, सॉल्यूशन बराबर y इंटू आई एफ इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ dx।
Q इंटू आई एफ डी एक्स, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। y का वैल्यू क्या होता है, y होता है, और इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू तो e पर पावर 2x होता है, निकाले हैं। q का वैल्यू sin x, q का वैल्यू sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e पर पावर 2x। बाद बाकी आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाद बाकी आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आप इसको आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट कर लीजिएगा। आपको ये भी हिंट कर देते हैं कि आप इसको कौन से फार्मूला पर सॉल्व करेंगे, तो u इंटू v गुना वाला फार्मूला पर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला बताएं ना, आइलेट वाला रूल, आप उस पर सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसी तरह से क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू e पर पावर माइनस 2x, e पर पावर माइनस 2x। भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली e का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू e पर पावर माइनस 2x है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, साथ में करते चले बनाए सभी भाई जो भी देख पा रहे हैं, 3y इक्वल टू e पर पावर माइनस 2x। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो p का मान कितना है भाई मेरे, p का मान 3 और q का मान e पर पावर 2x। p का मान 3 है, q का मान e पर पावर माइनस 2x। काम बन चुका है। और जैसे ही पता चल जाए तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e पर पावर p dx, e पर पावर p dx, e पर पावर p का वैल्यू 3 dx, तो कुल मिलाकर के e पर पावर 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है हमारा। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो उसके बाद क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बराबर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। y का वैल्यू देख लीजिए y ही होता है, और आई एफ का वैल्यू e पर पावर 3x होता है, और q का वैल्यू देख लीजिए e पर पावर माइनस 2x होता है। सवाल में दिया हुआ है e पर पावर माइनस 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हम निकाले हैं e पर पावर 3x। यहाँ पर लिख दीजिए और इंटीग्रेट करिए, तो बच्चा वाला इंटीग्रेशन हो गया भाई। पावर जब जुटेगा तो e पर पावर x बन गया और ये dx बन गया, और कुल मिलाकर के e पर पावर x प्लस c बन गया। सो आंसर हो गया आपका y e पर पावर 3x। ठीक है, y e पर पावर 3x, e पर पावर x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग जल्दी से चल पढ़ते हैं। बस चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, रुकना नहीं है एक भी सेकंड। रुकिएगा तो फिर कोई और आगे चला जाएगा। कछुआ खरगोश वाला कहानी नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए। नींद लग रहा है तो सोना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, क्वेश्चन कहता तो कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन से समझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताइए dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q, बिल्कुल दिख रहा है क्या आपको, अच्छे से दिख रहा है तो दिखना चाहिए। यहाँ से सॉल्यूशन में देखिए दिया हुआ क्या है आपके पास, सॉल्यूशन में दिया हुआ है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
भाई इसके शकल को थोड़ा सा बदल दे, इसके शकल को क्या करते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। शकल बदल दीजिएगा तो फिर कैसे होगा, तो होगा नहीं। आखिर हमको चाहिए ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में दिख रहा, हल्का सा बदलाव देखिए, dy by dx प्लस 1 by x into y equal to x square, 1 by x into y equal to x square, dy by dx प्लस cy इक्वल टू q, जहां पर p का वैल्यू 1 by x है, जहां पर p का वैल्यू 1 by x है और q का वैल्यू 1 by x स्क्वायर, p का वैल्यू 1 by x है और q का वैल्यू x स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है भाई, 1 by x है और q का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो p के जगह पर 1 by x और q के जगह पर x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e पर पावर p dx। भाई p के मान को रखिए यहाँ पर, p का मान कितना है, p का मान तो 1 by x है, तो रख दीजिए ना भाई, कौन मना किया आपको, 1 by x और dx। 1 by x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या आप लोग, 1 by x का log x इंटीग्रेशन होता है भाई है e पर पावर log x। और आपको अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि यदि e पर पावर log x रहे तो उसका आंसर x होता है, उसका आंसर कितना होता है, x होता है। तो भाई मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के तैयार हो चुका है, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x निकल गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल गया, x। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे दोस्तों कि कभी भी आपको राह चलते e पर पावर log x मिल जाए तो समझ जाना है कि ये क्या है, x है, ये क्या है, x है। बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। काहे चंदन जी नींद आ रहा है क्या, गणित में यदि आपको नींद आ रहा है समझ लीजिए कि आपको मजा नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। जिंदगी में मजा आना बहुत जरूरी है। अब सॉल्यूशन लिख डालना है, ठीक है, अब तुरंत इसका सॉल्यूशन लिख डालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल चुका है, तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल गया आपका, x। और q का वैल्यू कहाँ है, q का वैल्यू x स्क्वायर है, q का वैल्यू, ये भाई छटर पटर मत करिए आप लोग, अस्थिर से बैठिए, x क्यूब dx, x क्यूब मतलब क्या होता है, x पर पावर 4/4 प्लस। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, yx या xy इक्वल टू x पर पावर 4/4 प्लस से। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कितना हो गया ये 4xy इक्वल टू x पर पावर 4 प्लस c, ठीक है। आपके मन में चिंता इस बात का हो रहा होगा सर 4 तो 4c भी होना चाहिए, आपके मन में चिंतित आप इसलिए भी हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर देख करके सर इसके अनुसार तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए यहाँ पर भी होना चाहिए। अरे भाई c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको 4c लिखिए या 50c लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आखिर है तो वो कांस्टेंट ही ना, इसलिए भूल से भी c के साथ कुछ लगाइएगा नहीं। यहाँ पर log अल्फा भी आ जाए, साइन 50 डिग्री भी आ जाए, ABCD भी आ जाए, फिर भी ये सब c ही बनेगा अकेला, क्योंकि c मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को 4c लिख करके शर्मिंदा मत करिए, बेइज्जती मत करिए उसका। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम कुछ देर पहले लिखे ही थे, ठीक है, बस एक बार फिर से लिख करके वापस कम करेंगे जल्दी से। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना है। छोटा छोटा इंटीग्रेशन कहीं कहीं आ जा रहा है तो आपको इट विल क्रिएट प्रॉब्लम।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ वापस हम लोग तुरंत आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन है dy by dx प्लस sec x y इक्वल टू tan x। देखिए कि यहाँ पर तुरंत पकड़ में आएगा, अरे यार ये तो p है, ये तो q है, p का वैल्यू sec x, p का वैल्यू क्या, बिना सोचे समझे तुरंत लिख दीजिए। अब बिना सोचे समझे आप लोग मत लिखिएगा। p का वैल्यू sec x, q का वैल्यू क्या होगा tan x, p का वैल्यू sec x, q का वैल्यू tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल, देखिए शॉर्टकट में हम कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx, p का वैल्यू कितना है भाई sec x dx, और sec का इंटीग्रेशन मालूम है कितना होता है e पर पावर tan x। सही है, sec x का इंटीग्रल सही है, जल्दी बताइए। किसी को कुछ नहीं आता है, मेहनत करिए, एटलीस्ट फार्मूला तो एकदम रट लीजिए, फार्मूला एकदम रट लीजिए, नहीं तो फिर भारी ब्लंडर हो जाएगा। sec x का नहीं होता दोस्त, tan x का होता है log sec x, e पर पावर sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। फिर से देखिए, जिन बच्चों को याद नहीं है हम बताते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा। tan x का होता है log mod sec x, cot x का होता है log mod sin x, और sec x का होता है log mod sec x plus tan x, log mod sec x plus tan x। और क्या, cosec x का होता है log mod cosec x minus log mod cosec x minus cot x। ये चारों इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से रखेंगे, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में ये सब चीजें यूज किया जा सकता है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जिनको याद नहीं है तो बगल में जरूर घेर करके कहीं पर लिख लेंगे बच्चे आप लोग। अब तो आपको मालूम है कि बताए थे कि e पर पावर यदि log रहे तो आंसर में क्या होता है, आंसर में sec x plus tan x ही होगा, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या बताया कि यदि e पर पावर log x कहीं दिखे तो उसका मान x होता है। समझ रहे हैं कहानी को? तो इन दिस वे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं और हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे। हम इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं, हम यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या करिएगा, आक्रमण करते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है y i f इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q i f dx। देखिए एक छोटी सी बात और क्या है कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी में इसको संभालिए, जिंदगी में इसको उतारिए और जिंदगी में इसको पालन करिए। पहला बात क्या, प्रकृति का ये नियम है, जो ताकतवर होता है वो डोमिनेट करता है कमजोर को। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप कमजोर है लेकिन हार मत मानिए। यूक्रेन हार नहीं मान रहा है, समर्पण नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति तक फील्ड में उतर गया है बंदूक लेकर के। आई विल फाइट, संघर्ष करिए, यही जिंदगी है, हारिए नहीं। आप याद रखिए, यदि आप हार भी गए लेकिन यदि आप टक्कर दिए हैं उसको, यदि सामने वाला एकदम पसीना उतर रहा है, फिर समझिए वो आपके लिए जीत से कम नहीं होगा, वो आपके लिए जीत से कम नहीं होगा। सो दोस्त, नेवर गिव अप, फेस एंड फाइट, सामना करिए और लड़ाई करिए, देखेंगे बाद में क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। y का वैल्यू क्या होता है जी, if का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, sec x plus tan x, sec x plus tan x बराबर q का वैल्यू देखिए ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू sec x plus tan x, sec x plus tan x। इंटीग्रेट कर दिए, एक लाइन का इंटीग्रेशन है ये, है ना, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, देखिए मल्टीप्लाई करिए tan into sec, क्या हो जाएगा tan sec dx प्लस tan into tan कितना हो जाता है ये tan square x। आपको मालूम है इस आदमी का इंटीग्रल कितना होता है, tan x into sec x का वेरी सिंपल sec x होता है। और क्या, हमने मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था वहां पर आपको हमने बताया था कि sin स्क्वायर का, cos स्क्वायर का, tan स्क्वायर का और cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है भाई। tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन tan स्क्वायर x को यदि हम
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हो गया आपका काम क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस x और प्लस c। बाद में इसको उतार दीजिए, ये आपका रेक्सिट आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिंता मत करिए, बस आप लोग केवल देख करके कॉपी करिए और इसको रूम में एक बार दो बार बनाइए सारे क्वेश्चंस। एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजी, सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा, चिंता मत करेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिएगा, cos स्क्वायर एक्स dy by dx प्लस y इक्वल टू tan x dy cos स्क्वायर एक्स dy by dx प्लस y इक्वल टू tan x। आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको एक बात मालूम है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, dy by dx प्लस py इक्वल टू q को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एंड एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, यहाँ पर नोटिस क्या करना है आपको, dy by dx हमेशा अकेला होता है, ये याद रखिएगा। dy by dx के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जब भी रहेगा जहां भी रहेगा अकेला ही रहेगा। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर एक्स dy by dx है, ये तो dy by dx के साथ एक आदमी भी है, मतलब एक व्यक्ति हमेशा मोटरसाइकिल पर अकेले चलता है, लेकिन देखिए आदमी उसके साथ तो बैठा हुआ है बगल, तो गड़बड़ बात है यहाँ पर। उसको भगाइए जल्दी से भगाइए उसको, देखिए कौन है, तुम निकलो यहाँ से बाबू। अब देखिए इसको कैसे भगाना है, आपको मालूम है कैसे भगाएंगे, हाथ पकड़ कर भगाना नहीं है, आपको क्या करना है, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो कभी भी याद रखेंगे, यदि dy by dx के साथ यदि कभी कोई टर्म कनेक्ट रहे, जुड़ा हुआ रहे, आपको उसी टर्म से डिवाइड कर देना है, उसी टर्म से डिवाइड कर देना, ताकि dy by dx अकेला बन जाए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है भाई, दिया हुआ है आपके पास cos स्क्वायर एक्स dy by dx प्लस y इक्वल टू कितना, tan x। क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे, cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ, बोथ दोनों तरफ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। जैसे ही cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स में मेरे कट जाएगा, cos स्क्वायर एक्स से जैसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ध्यान रखना है। y बाय cos स्क्वायर एक्स, y बाय cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x बाय cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x बाय cos स्क्वायर एक्स। देखिए ये तो कट गया, बचा क्या यहाँ पर, dy by dx। अब एक बात मालूम है आपको, cos स्क्वायर एक्स यदि ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। cos थीटा जब ऊपर जाता है तो फिर sec थीटा बन जाता है ना, ये क्या बन गया आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर कर दीजिए, क्या तकलीफ है, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। भाई मेरे ये अब आपका एग्जैक्ट एक आपके फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसी को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx plus py equal to q, dy by dx plus py
इक्वल टू क्यू। ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर जब पता चल चुका है हमको ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले पता करिए कि पी और क्यू कौन है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, पता करिए कि यहाँ पर पी और क्यू कौन है। तो यहाँ पर पी कौन होगा जी, इसलिए पी कौन है यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स है, एंड क्यू बराबर कौन है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका p और क्या है, q है। जब p और q पता चल जाए तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसके बाद आपको पता करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। आपको उसके बाद पता करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e पर पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e पर पावर p। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है आपका e पर पावर p dx। p का वैल्यू देखिए आपने क्या कहा सर, p का वैल्यू है सेक स्क्वायर और q का वैल्यू ये e पर पावर सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है, tan x। तो e पर पावर आपका कितना हो गया, ये tan x। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो सॉल्यूशन लिखते हैं ना, नाउ सॉल्यूशन इक्वल टू, नाउ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ और dx, q इंटू आई एफ dx। सबका वैल्यू रख करके आप इंटीग्रेट करें एक बार। y आई एफ का वैल्यू क्या होता है जी, e पर पावर tan x और q का वैल्यू कितना हो गया, q का वैल्यू हो गया tan x सेक स्क्वायर x और आई एफ का वैल्यू हो गया e पर पावर tan x dx। अब इस सोच लीजिए, अब इंटीग्रेशन आपके लिए खतरनाक है। इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको हम एक लय पर रास्ते पर ला करके छोड़ देते हैं ताकि आप घर चल जाइए। होता है कभी देखिएगा कि आप कोई बच्चा है उसको उंगली पकड़ के ले गए और दिखा दिए रास्ता, देखो रास्ता सीधा है, वो घर चले जाओ, बस चले जा सकते हैं आप। वही चीज यहाँ पर है, आप यहाँ पर अभी आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सवाल में क्या करना है, पुट करना है। पुट tan x इक्वल टू z। जैसे ही आपने tan x इक्वल टू z पुट किया तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या बन गया, dz। सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या बन गया, dz। अब देखिए सेक स्क्वायर x यहाँ पर है, dx यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर के ये दोनों टर्म बन गया dz। और ये जो tan x है, इस tan x की जगह पर आपने क्या लिखा, z। और ये जो आपका e पर पावर tan x है, इसकी जगह पर आपने क्या लिखा, e पर पावर। अब तो आपको मालूम है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। z e पर पावर z को कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिएगा। कैसे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, z को बाहर, e पर पावर z का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन dz बाय dz इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन। बिल्कुल एक लाइन आंसर आ गया आपका। तो फिर ये आपका इस तरीके से इंटीग्रल है जो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जल्दी से, अच्छे से बना लेंगे सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, सबसे पहले डिवाइड करके हम उसको लीनियर में कन्वर्ट किए, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, उसका सॉल्यूशन करने में यहाँ पुट करना पड़ा। उसमें भी फिर u इंटू डी प्रोडक्ट रूल, याद होगा हाईलाइट वाला रूल बताए थे। u को बाहर रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, माइनस है ये पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो z का 1 e पर पावर z, तो ये आपका हो जाएगा z e पर पावर z माइनस e पर पावर z और प्लस z का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आता है।
ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर था। एक और क्वेश्चन चलिए हम देखिए लेते हैं आपको भी, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वन प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। लेकिन यार ये तो बड़ा अजीब सवाल लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपको कब पकड़ में आएगा, जब आप शुरू से देखेंगे। क्या यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल 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 नहीं लगा सकते। अलग अलग आप कर ही नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी आप बाहर नहीं कर पाएंगे, एक्स वाई कनेक्टेड है। होमोजीनियस तो है नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप सोच सकते हैं कि जस्ट वंस वी शुड ट्राई लीनियर, हमको एक बार लीनियर कोशिश करना चाहिए कि उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे देखिए, आप देखिए यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर भी dx है, उसको उस तरफ लाइए पहले। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले देखिएगा सॉल्यूशन के सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम x को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, x को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी dx है। देख लीजिएगा यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी ये आपका क्या है, dx। हम एक साथ सबको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू cot x dx माइनस 2xy dx माइनस 2xy dx। अब देखिए तो दोनों में क्या कर सकते हैं, आप dx कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या कर सकते हैं, dx कॉमन, बचेगा क्या, cot x माइनस 2xy और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब आपको करना क्या है, इस dx को यहाँ ले आइए, इस dx को यहाँ पर ले आइए। ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बच क्या गया यहाँ पर cot x माइनस 2xy। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपको इस वाले टर्म को, ये जो 2xy वाला टर्म दिख रहा है, ये जो आपको 2xy वाला टर्म दिख रहा है, आपको इसको लेफ्ट साइड लाना है। आपको इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड लेते आना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू cot x प्लस 2xy इक्वल टू cot x। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको जो करना है, हमें इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तीनों टर्म में डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्योंकि हमने यहाँ पर से आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हटाना होगा आपको यहाँ से, तो डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा इधर, इधर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका dy बाई dx बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई के फॉर्मेट में लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो बिल्कुल अब दिख रहा है क्या, ये लीनियर फॉर्मेट में, बिल्कुल लीनियर फॉर्मेट में है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, जहां पर p और q क्या है, x का फंक्शन है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, जहां पर p और q क्या है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या निकला आपका, p का वैल्यू निकला आपका, p का वैल्यू निकल गया आपको 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p का जो वैल्यू निकला आपका 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p का वैल्यू निकला, और q का जो वैल्यू निकला, q का वैल्यू निकला आपका, एंड q बराबर cot x बाय 1 प्लस, ठीक है, ये p का वैल्यू निकला और ये आपका क्या निकला, q का वैल्यू निकला। उसके बाद सबसे पहले आप लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यदि इतना पता चल जाए कि मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन पर छोड़ देंगे, आप इसको पूरा कर लेंगे, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप एक बार दो बार बनाएं, प्रैक्टिस करें, आसान हो जाएगा सब कुछ, है ना। देखिए इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx, ठीक है, e पर पावर p का वैल्यू हो गया 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए, अब इसको क्या करना चाहेंगे आप, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या करना चाहेंगे, इसको आप यहाँ पर पुट करना चाहेंगे, है ना, पुट करेंगे तभी तो ये इसका डेरिवेटिव आता है। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z, तो कितना हो गया 2x dx बराबर कितना dz, तो ये हो गया e पर पावर 2x dx dz, और नीचे हो गया z, और e पर पावर dz बाय z का वैल्यू होता है log z, e पर पावर कितना हो गया log z, मतलब z, और z मतलब कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए दोस्तों, फिर हम इजीली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इसलिए सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा y इंटू आई एफ, सॉरी इंटीग्रेशन y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ dx, y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई एफ का वैल्यू निकाला हमने, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q आई एफ, q का वैल्यू देख लीजिए, q का वैल्यू यहाँ देखिए cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार ये तो गजब हो गया, करिए। और cot का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग कितना होता है, log sin x। तो इस तरीके से ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल था जो कंप्लीट रूप से आपका सॉल्व हुआ। इन दिस वे दोस्तों आप सवाल बनाएं, प्रैक्टिस करिए जो आपका हम एक्सरसाइज 9.6 कर रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कहानी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और जैसे ही पता चले तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और तुरंत सॉल्यूशन लिख लीजिए। कुछ भी नहीं है, आप अपने स्तर से बनाइए। थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।